नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे पहले ब्लॉग में। ब्लॉग कहूँ या एक मेमोरी कार्ड बताऊँ जो मैं अपने मार्क्स का एक वीडियो बना के डालूँगा। मैंने पहला मार्क दिया है 2027 के एसएससी जीडी के एग्ज़ाम के लिए और टारगेट मैं सोच रहा हूँ कि हाईएस्ट जितना मैं कर सकता हूँ उतना करूँ, क्योंकि मेरा आखिरी अटैम्प्ट है। ओपन करते हैं। 2 अगस्त का टेस्ट है, आज 4 अगस्त हो गया है। मैंने सोचा वीडियो बना के डाल देना चाहिए। नंबर आपके सामने है, व्यू रिजल्ट पे जाते हैं। ये रिज़ल्ट हमारा आपके सामने ओपन हो गया है। थोड़ा सा समय लगा। कितने मार्क्स रहे एक बार आप देख लीजिए। रैंक मेरा जो अभी दिख रहा है वो 30,000 बच्चों में लगभग 30,698 बच्चे जो हैं, इसमें 1417 रैंक है। मार्क्स बहुत कम रह गए, 131 ही हैं आउट ऑफ 160। परसेंटाइल 95.38, एक्यूरेसी 85.9 और अटैम्प्ट सिर्फ मैंने किए हैं 78। 2 क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आए तो मैंने उन्हें अनअटैम्प्ट छोड़ दिया था। अंदर चलते हैं और ये देखते हैं कि कहाँ कितना गलत हुआ। हालांकि अभी तक मैंने भी एनालिसिस नहीं किया है, आपके साथ ही देखता हुआ चल रहा हूँ कि कैसे क्या नंबर बन रहे हैं। टारगेट मैं कर रहा हूँ हाईएस्ट से हाईएस्ट बन जाए। अच्छा, यहाँ देखो तो 11 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए। बहुत बड़ा नंबर है क्वेश्चन गलत होने का। 2-3 क्वेश्चन समझ आते हैं सिर्फ गलत हो जाएं। लगभग 77-78 के अप्रोक्स सही होने चाहिए। हम सबको पता है कट ऑफ कैसा जाता है। टाइमिंग कितनी लगी है ज़रा आप वो देख लीजिए। टाइमिंग आपकी लगी है, सही क्वेश्चन पे लगी है 48.30 मिनट और गलत क्वेश्चंस पे 3.75 मिनट, और जो क्वेश्चन अटैम्प्ट ही नहीं किए वहाँ भी मैंने लगभग 2 मिनट दे दिए हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। ये सिर्फ इसलिए है कि इसे देख करके आप भी अपना सॉल्यूशन सुधार पाएँ, आप भी अपने टेस्ट में थोड़े मार्क्स ज़्यादा अचीव कर पाएँ। और क्या टैक्टिक्स हैं, क्या तरीके हैं जिन्हें हमें डिस्कशन करना है। पहले इनकरेक्ट पे चलते हैं। ये सब तो वो करेक्ट वाले हैं। पेपर मुझे लग रहा है आसान था। जीके में शुरुआत से दिख रहा है, इसका मतलब देखते हैं कहाँ कहाँ गलत हैं। ये 13 क्वेश्चन हैं। कौन कौन से क्वेश्चन गलत हैं। जीके में क्वेश्चन गलत है, भारतीय सिनेमा में सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। ये शायद 1969 में हुई थी, जहाँ तक मुझे याद है 1969, लेकिन चेक करना होगा। वाह, मुझे सही याद था पर मैंने गलत लगाया। इसका मतलब पहला ये क्वेश्चन हो सकता था पर मैंने नहीं कर पाया, मतलब मेरी मिस्टेक रही। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन सही है, इसका मतलब सीधा नेक्स्ट पे करके गलत क्वेश्चन नहीं मिलेगा। यहीं से देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो गलत हुआ है वो क्वेश्चन है हमारा, मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत किस वर्ष हुई। 2014 या 15, याद नहीं है मुझे, देख लेते हैं। 2014, वाह 15, हाँ कन्फ्यूजन 2014-15, तो मैंने 15 लगाया था, ठीक है। पर 14 में गवर्नमेंट आई है तो हम याद रखें कि जैसे ही गवर्नमेंट आई मेक इन इंडिया पहल शुरू हो गई, ठीक। अगला है, महिलाओं को कानूनी रूप से किसान का दर्जा देने के लिए महिला किसान सशक्तिकरण अधिनियम 2026 लागू करने वाला भारत का महिला किसान अधिनियम 2026 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, देखना पड़ेगा। महाराष्ट्र राज्य है। इसने महिला सशक्तिकरण अधिनियम 2026 में महिला को किसान के तौर पे समझा है और मान्यता दी है। अच्छी बात है, महाराष्ट्र है, याद रखेंगे। हमारी फिल्मों की दुनिया जहाँ पर मुख्यतः बॉलीवुड है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की शुरुआत कब की गई। न्यूनतम समर्थन मूल्य अगर किया गया, एक अंदाज़ा लगाएं तो, क्योंकि 61 से 66 तक हरित क्रांति रही थी, शायद एक तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। 51 से 56, 56 से 60, हाँ तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, तो उसी टाइम पे होना चाहिए। 60 का होना चाहिए, 61 का होना चाहिए। चेक करते हैं। 60 का है, 70 लगा दिए। रात में टेस्ट देने का नुकसान यही है कि दिमाग सही काम नहीं करता है। ये आप देख पा रहे होंगे। 1960 में जो एमएसपी है वो लागू की गई थी, लेकिन मैंने 1970 लगा दिया। खैर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन गलत हो गया। 1960 में, यानी कि हम ये याद रख सकते हैं कि जब एमएसपी की गारंटी दी गई तभी उसी साल हमारे देश के राष्ट्रीय फुटबॉल टीम है उसने आखिरी बार ओलंपिक में क्वालिफाई किया। और फुटबॉल में तो हम महारत ही हुआ करते थे। ऐसा क्या हुआ आज़ादी के बाद कि हम फुटबॉल में धीरे धीरे पिछड़ते चले गए और आज शून्य पर आ गए हैं। ज़रा दिमाग लगाइएगा। अगला क्वेश्चन जो गलत हुआ 11वां क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन। खुद की वेरिएबल चाहिए वो 6 होने चाहिए हैप्पीनेस इंडेक्स के लिए। हैप्पीनेस इंडेक्स के लिए की वेरिएबल 6 होते हैं, याद कर लो, याद कर। 5%
वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में, परसेंटेज 5 है, टाइम 3 वर्ष है, जो बात जो कैपिटल हो जाता है हमारा हो जाता है। ये कैलकुलेशन मुझे नहीं पता, मुझे इस टाइप के क्वेश्चन देखने होंगे। बस ये लाइन क्लियर देखनी होगी कि ऐसी कैलकुलेशन क्यों लिखी है, उसके बाद तो हमारा ये ईजी है। ठीक है, आपको अगर आए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, मैथ में एक ही क्वेश्चन गलत है। अब हिंदी, तपोवन की संधि विच्छेद यानी तपह प्लस वन होना चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है। ठीक, तपह प्लस वन ही होता, लेकिन मैंने गलती से लगा दिया है तप प्लस उपवन। तप यानी कि 2 क्वेश्चन हो गए अब तक जो गलती से गलत हुए हैं। तपोवन का संधि विच्छेद होता है तप प्लस ओवन, तपह प्लस वन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, सुरक्षाकर्मी से उसकी ड्यूटी का विवरण मांगा जाता है तो यह क्या क्या। भाई इस तरह के क्वेश्चन फंसाते हैं। अभी जो मैं 2026 का एग्ज़ाम दे करके आया, इसमें एक क्वेश्चन मिला था जो कि पहले लाइफ में कभी प्रैक्टिस नहीं की। क्वेश्चन मुझे याद है जहाँ तक, क्वेश्चन ये था कि सुरक्षाकर्मियों की प्रेजेंस लगाने का सबसे प्रासंगिक तरीका कौन सा है। तो उसमें ऑप्शन थे बायोमेट्रिक, रजिस्टर, फेस ऑथेंटिफिकेशन, एक और कुछ था तो मुझे याद नहीं। मैंने रजिस्टर को टिक कर दिया, मैंने उसमें रजिस्टर को लगा दिया और वही मेरी मिस्टेक हो गई। जब आंसर की आई तो उसमें देखा कि उसमें बायोमेट्रिक ही है। तो थोड़ा ध्यान रखेंगे, ऐसे नए नए क्वेश्चन आते हैं, दिमाग खुला रहना चाहिए हर वक्त। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इन्होंने सॉल्यूशन दिया, सुरक्षाकर्मी से उसकी ड्यूटी का विवरण मांगा जाता है या क्या कहलाता है। मैंने जवाबदेही लगा है। ठीक है, अच्छा, प्रतिवेदन कहा जाएगा। प्रतिवेदन यानी सुरक्षाकर्मी से अगर उसकी ड्यूटी का विवरण मांगा जाता है तो प्रतिवेदन है। ठीक है भैया, प्रतिवेदन मान लेते हैं। जवाबदेही क्यों नहीं होगा पता नहीं मुझे। दशानन में कौन सा समास है, यहाँ मैं कन्फ्यूज़ था दशानन के लिए। मुझे 2 लग रहे हैं। दशानन यानी 10 हैं, आनन जिसके 10 हैं से जिसके यानी द्विग हो जाएगा, या फिर दशानन से रावण का संदर्भ जाता है तो हो सकता है कि ये बहुव्रीहि हो। तो मैंने तुक्का लगाया था द्विग पे, गलत हुआ है तो बहुव्रीहि होगा। हाँ बहुव्रीहि है, गलत हुआ है, इसका मतलब बहुव्रीहि है। मैंने जनरल इंटेलिजेंस में, भाई जनरल इंटेलिजेंस के लोगों मेरे सही हो गए हैं, पता नहीं कैसे सही हो गए। टाइम लगा है 16 मिनट, टाइम ज़्यादा नहीं लगा 20 क्वेश्चन में। ठीक है, और सुधारेंगे। जीके में मेरे मात्र 12 ही क्वेश्चन सही हुए भाई साहब, कोई ना। 7 क्वेश्चन गलत हो गए, 1 अनअटेम्प्ट रहा है। मैथ में 18 क्वेश्चन सही हुए हैं, 1 अनअटेम्प्ट हो गया है। ये जो आ जाता था पर समझ नहीं आया उस समय, और 1 ही गलत हो गया है। मेहनत करना। मिलते हैं अगले संडे के वीडियो में।